ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज प्रिय भक्तजनों, हम हरियाली अमावस्या का महत्व तथा उसकी कथा का पाठ करेंगे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। सावन मास की हरियाली तिथि का खास महत्व होता है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन किसान खेत में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं, भगवान से अच्छे फसल की कामना भी करते हैं। यह दिन पर्यावरण के नज़र में बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन ग्रह दोषों को दूर करने के लिए वृक्षों की पूजा की जाती है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि के अगले दिन ही हरियाली अमावस्या को मनाया जाता है और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं पीपल के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विद्यमान होते हैं। उनकी पूजा पाठ करने से आदमी के समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य के धन संपन्न हो जाता है, उसके हर कष्ट का निवारण कर लेते हैं प्रभु जी। तो कथा का करते हैं पाठ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। राजा के एक बेटा और बहू थे। एक दिन जब सुबह के समय बहू राजा के कक्ष में गई तो वहां उसने देखा कि कक्ष में मिठाई रखी है। उसने चारों ओर देखा, किसी के न देखने पर चुपके से उसने मिठाई खा ली। राजा ने बहू से पूछा तो उसने मना कर दिया। बोली, वह मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों ने सोचा छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है, इसका सच सबके सामने लाना ही होगा। कुछ दिनों बाद राजा के कुछ मेहमान आए। राजा ने उन्हें अतिथि कक्ष में ठहराया। चूहों ने सोचा आज सही समय है छोटी रानी का सच सामने लाने के लिए। रात के समय सब सो गए। चूहे ने छोटी रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में ले जाकर रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में हैं। धीरे धीरे यह बात सारे नगर में फैल गई। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने छोटी रानी को महल से निकाल दिया और वह रोज एक पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी। राजा एक दिन जब शिकार खेलकर घर लौटते हैं तो पीपल के नीचे कुछ जगमगा रहा था। राजा ने महल में आकर सैनिकों से कहा कि पेड़ के ऊपर बैठकर देखो, वहाँ क्या जादू हो रहा है। सैनिक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गए और रात में उन्होंने देखा कि कुछ दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। एक दीपक ने दूसरे दीपक से कहा, तुम कहाँ से हो? दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। छोटी रानी हर रोज यहाँ आकर दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है पर आज वह नहीं आई क्योंकि राजा ने छोटी रानी को अपने महल से निकाल दिया। तो दूसरे दीपक ने पूछा, छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया गया? राजा के महल के दीपक ने बोला, एक दिन छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई को खा लिया था और उन्होंने चूहे का नाम लगा दिया। छोटी रानी का सच सामने लाने के लिए चूहों ने उनके कपड़े अतिथि के कक्ष में रख दिए। रानी पर इल्जाम लगा और राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया था। इसीलिए आज मैं सुना हूँ। सैनिकों ने जब यह बात सुनी तो वो पेड़ से नीचे उतरे और महल जाकर राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को महल में फिर से बुला लिया। रानी ने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का नियम
फिर से शुरू कर दिया। और उसके बाद राजा के बेटे बहू खुशी के साथ महल में रहने लगे। इसी